पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर की, जिसकी वजह से एक बोगी ऊपर देखिए आपको नजर आ रही है, इसे गैस कटर से काटकर इसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। एक बोगी बहुत डैमेज हो गई है। 5 लोगों की अभी प्राथमिक तौर पर जान गई है, जो खबर आ रही है। पुलिस क्या कह रही है, आप सुनिए सर। कांचनजंगा मालदा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से एक मालगाड़ी है, उसको आके कॉलिशन किया है। मालगाड़ी का इंजन इंजर्ड है और इसका तीन कंपार्टमेंट वो डिरेल्ड हो गया है। अभी तक 5 लोगों को हम लोग रेस्क्यू किए हैं हु आर स्पॉट डेड और nearly 25 to 30% apparently they have received injuries, but those injuries are not fatal. We have already rescued them with the help of RPF and local persons. The local persons are really very helpful और इसका जो लागेज फगेज है वो भी हम लोग निकाल के एक सेफ कस्टडी में रख रहे हैं। यहाँ पे एक कैंप सेटअप किया है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस है, जो इंजर्ड है उसको हम लोग हॉस्पिटल में सेव करते हैं। अभी तक 5 3 now 5, ठीक है, थैंक यू। Injured around 25 to 30, the number can at any time can be increased. এখনো আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না। ঘটনাটা আমি অলরেডি বলেছি, পেছন থেকে এসে মালদায় ধাক্কা মারে। হ্যাঁ দাঁড়িয়েছিল। আমি অ্যাডিশনাল স্পিক কাশিয়ান। না না না, যেটা আপনার মালগাড়ি চালক তিনি ঠিক নেই, তিনি মারা গেছেন, কিন্তু গ্যাস কাটা নেই বলে বডি বার করতে পারছি না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। पीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमों को हाँ, ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड मेरा हुए? बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर ही निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना, फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो ये 6 तस्वीरें हैं और जिस तरह से वहां के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जरूरत संभव मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही रेलवे प्रशासन को पूरी तरीके से यहां पर लगा दिया गया है। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, 5 मृतकों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बढ़ भी सकती है। क्या जिस तरीके से हादसा हुआ और बोगियों की जो हालत है उसे देखते हुए प्रशासन ये कह रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है और लगभग 20 से 25 लोग घायल हैं, लेकिन प्रशासन अभी श्योर नहीं है कि और भी घायल हैं कि नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि जो 2 बोगियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं उनकी क्या स्थिति है, भीतर में कितने पैसेंजर फंसे हुए हैं, वो प्रशासन को नहीं पता है। गैस कटर की मदद से जो डिब्बे पूरी तरह से पिचक गए हैं उनको काट के अंदर घुसने के बाद ही पता चल पाएगा कि भीतर क्या स्थिति है, कितने पैसेंजर फंसे हुए हैं। और इसी वजह से प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि घायलों की संख्या अभी तो 20-25 है, लेकिन ये निश्चित तौर पर नहीं है, इसके बढ़ भी सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था अगर बाई चांस पीछे जो मालगाड़ी थी उसकी जगह कोई अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो ये हादसा और बड़ा हो जाता। तो ये एक देखने वाली बात होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। खड़ी ट्रेन पीछे से एक ट्रेन आके मार दे रही है उसको, तो ये लापरवाही किसकी है ये भी जांच होनी जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो उद्देश्य है, जो 2 सबसे प्रभावित डिब्बे हैं उनको गैस कटर की मदद से काटकर भीतर पहुंचा जाए, क्योंकि अगर कोई घायल है और उसको तुरंत उपचार की जरूरत है तो वो जितनी जल्दी गैस कटर की मदद से भीतर घुसा जा पाएगा वो उतनी जल्दी उसको मदद पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि बाहर ही एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं। ऐसे में जब तक गैस कटर की मदद से भीतर नहीं पहुंचेंगे उनको जो उपचार है वो मुहैया नहीं करवाया जा सकता है। तो फिलहाल वही कोशिश हो रही है। जो रेलवे की टीमें हैं,
प्रशासन की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, सभी वहां पर फिलहाल पहुंच चुकी हैं और युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। रेल मिनिस्टर अश्विनी वो भी वहां पर दार्जिलिंग के लिए निकल चुके हैं। ममता बनर्जी ने भी इस पूरे हादसे पर शोक व्यक्त किया है और सभी टीमों को तुरंत युद्ध स्तर पर काम करने की गुजारिश की है। ऐसे में उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो 2 डिब्बे हैं प्रभावित सबसे ज्यादा, उनके भीतर घुसकर देखा जा सकेगा कि आखिर सबसे ज्यादा जो प्रभावित अगर कोई हुआ होगा तो उन्हीं डिब्बों में हुआ होगा। तो उसको फिलहाल खोलकर देखने की कोशिश हो रही है। तो हादसे रोकने की कई कोशिशें होती हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसे हादसे हो जा रहे हैं। न्यू जलपाईगुड़ी में यह हादसा हुआ है और एक ही ट्रैक पर एक गाड़ी आगे चल रही है, दूसरी गाड़ी पीछे से उसको आकर टक्कर दे देती है। ऐसे यह हादसा हुआ है, इसलिए ये और सवालों के घेरे में है कि आखिरकार इस तरह के हादसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर की, जिसके बाद 3 बोगियां डिरेल हो गई, यानी पटरी से नीचे उतर आई। एक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, दूसरी ऊपर चढ़ी हुई आपको नजर आ रही है, जिसे गैस कटर के माध्यम से काटा जाएगा और अगर अंदर कोई फंसा है तो उसे निकालने की कोशिश भी होगी। और ये भी अनुपम सही कह रहे हैं कि अगर ये मालगाड़ी ना होती, पैसेंजर ट्रेन होती, तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि डैमेज फिर ये 3 बोगियां और मालगाड़ी की जो बोगियां हैं उनमें भी होता, तो ये संख्या जो घायल है, जो मरने वाली है, वो और भी हो सकती थी। अनुपम लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अनुपम, ये जो ऊपर बोगी है इसको भी गैस कटर से काटने की कोशिशें हो रही थी, क्या ये सारे प्रोसेस शुरू हो चुके हैं? अंदर कितने लोग होंगे? चश्मदीद भी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले के हादसों में हमने देखा है कि गैस कटर की मदद से जब काटा जाता है तो उसमें काफी समय लगता है, क्योंकि जो रेलवे की बोगियां होती हैं वो काफी उसकी जो परतें होती हैं काफी मोटी होती हैं और गैस कटर की मदद से जब उसको काटा जाता है, इससे पहले बहुत हादसे हमने जो देखे हैं, कई बार तो 5-6 घंटे लग जाते हैं ठीक तरीके से जगह बनाकर भीतर जाने में। अब ये कोशिश की जा रही है कि ये जो समय है, ये जो समय सीमा है, इसको कम किया जा सके और तुरंत अंदर पहुंचा जा सके। तो फिलहाल ये कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि गैस कटर चाहे कितना भी मजबूत हो, जो बोगियां होती हैं उनको काटने में थोड़ा वक्त तो लगता है। नेहा, इसके साथ ही अनुपम, तमाम सवाल खड़े होते हैं रेलवे प्रशासन पर। रेल मंत्री से भी अब सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार इन हादसों पर पूर्णतः अंत कब लग पाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे भी सिग्नल हैं जो मैनुअल तो है नहीं। अब अगर मैनुअल नहीं है तो फिर इस तरह की दिक्कत क्यों आती है? और जैसा कि आप कह रहे थे कि पूरा जो इस वक्त मौसम है वो भी क्लियर है, ना फॉग की दिक्कत है, फिर आखिरकार ये हुआ और कैसे हुआ? जी देखिए, अब यही सवाल यहाँ पर उठ खड़ा हो रहा है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्योंकि अगर एक ट्रेन बोगी ट्रैक पर खड़ी हुई है और पीछे से कोई ट्रेन आ रही है, तो अगर मौसम साफ होगा तो काफी दूर से दिखाई पड़ेगा कि सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है। ऐसे में क्या स्पीड कम करने की कोशिश हुई थी? क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ है, बहुत कम स्पीड रही होगी ऐसा नहीं लग रहा है। मालगाड़ी की स्पीड वैसे तो नॉर्मल अगर हम देखें हैं तो बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, लेकिन जिस तरह का इंपैक्ट हुआ है ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होगी, थोड़ा उससे ज्यादा की रफ्तार से ही चल रही होगी, तभी जाके ये जो इंपैक्ट हुआ है इतना ज्यादा हुआ है। इसका मतलब है या तो ड्राइवर को ठीक से दिखा नहीं है, संदेश उस तक नहीं पहुंचा है, क्या उस वक्त बारिश हो रही थी इस वजह से सामने नहीं दिखा है? क्योंकि फॉग का सवाल फिलहाल अभी नहीं पैदा हो रहा है, ठंड का मौसम नहीं है तो फॉग होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या बारिश की वजह से ऐसा हुआ है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये इन सब बातों पर चर्चा होगी, लापरवाही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी थी, इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है, जो 2 बोगियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनको गैस कटर की मदद से काटकर अंदर घुसा जाए और देखा जाए कि कोई पैसेंजर वहां पर फंसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सारी कोशिशें इस वक्त देखिए चल रही हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह ये हादसा सुबह 9 बजे हुआ। हवा में लहराते ट्रेन के डिब्बे नजर आए, इंजन के ऊपर चढ़ गए ये डिब्बे, और एक डिब्बा जो आप पीछे देख रहे हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए का रेल रक्षा कोष बना है ताकि हादसे रोके जाए। रोकने की कोशिशों के लिए पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसे हादसे अगर हो रहे हैं तो सवालों के घेरे में होंगे ये लोग। कई जगहों पर यह व्यवस्था की गई है जिसकी वजह से इस तरह के जहां पर एक गाड़ी पीछे से टक्कर दे देती है उनको रोकने की कोशिशें रही, लेकिन फिलहाल ये कोशिशें नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही है। डिब्बा देखिए किस तरह ऊपर चढ़ा हुआ है, हालांकि गैस कटर की मदद से इस डिब्बे को काटने की कोशिश होगी, जिसमें बताया जा रहा है वक्त लग सकता है। 5 मौतें अभी तक इस हादसे में हो चुकी हैं, 25 से 30 लोग
अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और ये आप देखिए अगली बोगी आपको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त पीछे दिख रही होगी। सिग्नल से पहले जिस तरह एक नियम होते होंगे कि ट्रैक पर एक ही गाड़ी है, दूसरी गाड़ी कितनी देर में निकलेगी, ये सारी जानकारियां भी होती, लेकिन बावजूद इसके एक ट्रेन है, उसके पीछे मालगाड़ी आकर अगर टक्कर मार देती है। 4 अगर बड़े हादसों की, रेल हादसों की बात करें तो उसमें 2 हादसे कुछ इसी तरीके से हुए हैं, जहां पर खड़ी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। कई लोगों की मौत भी वहां पर हुई। अब नई घटना ये जलपाईगुड़ी से, जहां पर एक खड़ी गाड़ी, मतलब यहां पर ये जो एक्सप्रेस ट्रेन थी ये खड़ी थी और मालगाड़ी पीछे से आकर उसको टक्कर मार देती है। अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, डीआरएम क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? कोई ऑफिशियल जानकारी, मरने वालों का आंकड़ा या फिर घायलों का आंकड़ा कुछ भी जारी किया गया है? जी देखिए, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जो स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर हैं उनकी ओर से आए हैं कि 5 लोगों की मौत है, 20 से 25 लोग घायल हैं और कोशिश की जा रही है जो रेस्क्यू वर्क है उसको तेज करने की और जो बोगी है उसको गैस कटर की मदद से काटकर भीतर घुसने की। फिलहाल जो स्थानीय अधिकारियों की ओर से ये कहा गया है, लेकिन हादसे की वजह, किसकी लापरवाही या ये, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी रेलवे की ओर से नहीं दी गई है। लेकिन इन सब बातों में 1-2 बातें तो साफ हो रही हैं कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें थी, एक ट्रेन खड़ी हुई थी, तो आखिर वो क्यों खड़ी हुई? यानी कि वहां पर उसको खड़ा नहीं होना था। उसके पीछे कितना अंतराल था कि दूसरी ट्रेन को उसी ट्रैक से गुजरना था, यानी कि गुड्स ट्रेन को। तो अगर जो ट्रेन खड़ी हुई थी, पैसेंजर ट्रेन, कंचनजंगा ट्रेन, इसकी जानकारी पिछली वाली जो गुड्स ट्रेन है उस तक नहीं पहुंची, ये बात तो साफ है। अगर ये जानकारी उस तक पहुंचती तो हो सकता है ये हादसा टाला जा सकता था। ये जो ट्रेन खड़ी हुई, ये खड़ी होने की जानकारी क्या रेलवे के जो स्थानीय अधिकारी वहां पर हैं, सिग्नल मैन वहां पर हैं, उनको मिली थी या नहीं मिली थी, या उनकी ओर से पीछे की ओर पास किया गया था, नहीं किया गया था, इन सब बारे में भी संशय बना हुआ है। तो इन सब बातों पर चर्चा होगी, बात होगी।